हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेन सॉल्ट पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो नए हैं, फ्रेशर हैं और जो मेरे वीडियो देखते हैं, तो वो ये मत सोचिए कि पुराना पेपर हमको सॉल्व नहीं करना है, पेपर चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है तो हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको ज़रूर ही सॉल्व करना है। आपका केवल 20 से 25% सिलेबस में कुछ यूनिट ऐड हुई हैं और वो यूनिट भी कहीं ना कहीं पुराने सिलेबस से ताल्लुकात रखती हैं। तो आपको पुराना सिलेबस पढ़ना ही है, मतलब पुराने पेपर्स को हल करना ही है। आपको पुराने पेपर्स के जो टॉपिक है, जो संबंधित प्रश्न हैं, वो यहाँ भी आपको मिलेंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाना ही लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज हम भाग 33 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम भाग 32 कर चुके थे। नए सिलेबस और पुराने सिलेबस में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो आप ये मत सोचिए कि हमको पुराना पेपर नहीं पढ़ना। आप सबसे पहले अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का सबसे पहला नियम होता है कि पिछले 5 साल के पेपर आप सॉल्व कर लें, उनको लिख कर देख लें। उनको आप देखेंगे, पढ़ के उनको आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप एनालिसिस स्वयं कर पाएंगे कि पेपर किस प्रकार से आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि एक टॉपिक है, जैसे कि सपोज कीजिए आरबीआई है। अब आरबीआई वहाँ भी था, यहाँ भी है, मौद्रिक नीति यहाँ भी था, वहाँ भी है। तो आपको इससे संबंधित जितने भी 5 साल में पेपर आए होंगे आप वो कर ही लेंगे। अब इससे गोल फिर आप अपने नोट से पढ़ेंगे, फिर इससे टोल मटोल घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। पेपर में सबसे ज़रूरी होता है पेपर पूरा करना, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम डी तक कर चुके थे, मतलब 4 क्वेश्चन कर चुके थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि के महत्व पर टिप्पणी लिखो। तो कृषि तो हमारा तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान ही है, भारत ही कृषि प्रधान देश है हमारा। तो प्रदेश की 74% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत, कोई भी कृषि से संबंधित है, गांव से संबंधित है, तो आपको ये वाला फैक्ट जरूर में ही डालना है कि प्रदेश की 70 से 73% या 74% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। मध्य प्रदेश का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। 70% लोग कृषि पर आधारित है। कुल भौगोलिक क्षेत्र अगर कृषि का देखिए डाटा अगर डालते हैं तो वो एग्जामिनर जो होता है चेक करने वाला, उसको ये पता चलता है कि इन्होंने ये चीज़ पढ़ी है, तभी तो इनको फैक्ट याद है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र 307.5 लाख हेक्टेयर में से शुद्ध जोत क्षेत्र 151 लाख हेक्टेयर है तथा सिंचाई का रकबा 30% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 307.5 लाख हेक्टेयर में से शुद्ध जोत क्षेत्र 151 लाख हेक्टेयर है, सिंचाई का रकबा 30% है। अब हम देखते हैं इसका महत्व। तो मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में 5 बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में कितने बार पुरस्कार मिल चुका है? लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या में खाद्यान्न की पूर्ति एवं निर्यात में वृद्धि हो रही है। 7 करोड़ से जो अधिक जनसंख्या है वो लगातार खाद्यान्न की पूर्ति और निर्यात में लगातार बढ़ रही है जनसंख्या, और उनकी पूर्ति कृषि के द्वारा ही हो रही है। उद्योगों को कच्चा माल भी किससे प्राप्त हो रहा है? कृषि से ही प्राप्त हो रहा है। जीडीपी में कृषि के योगदान में लगातार वृद्धि हो रही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में कृषि के महत्व को समझा। क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या क्षेत्र है, किस सिंचाई का रकबा कितना है और कहाँ कहाँ क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय व कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत में आर्थिक सुधार का वर्णन करो। तो आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई थी 1991 में। आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और आर्थिक सुधार की जो शुरुआत हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो उसकी अध्यक्षता में हुई थी प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की अध्यक्षता में हुई थी। तो आर्थिक सुधार की शुरुआत 1991 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पीवी नरसिंह राव की अध्यक्षता में हुई थी।
हाल ही के वर्षों में कुछ अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है वो 1980 के दशक में हुई, जब हम आर्थिक सुधारों को सामाजिक न्याय और जनकल्याण के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते। सामाजिक न्याय मतलब होता है समाज में सभी लोगों को बराबर का हक मिले, बराबर का न्याय मिले, जन कल्याण मिले। तो अगर हम आर्थिक सुधारों को इस दृष्टि से देखते हैं तो हम कुछ इन सुधारों को हानिकारक पाते हैं। अगर हम नॉर्मल अगर आर्थिक सुधार है तो अर्थव्यवस्था में तो सुधार है ही, लेकिन अगर हम इसको सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखते तो हम इसमें कुछ हानिकारक तत्व पाते हैं। वो हानिकारक तत्व क्या है, उनके कारण इस प्रकार हैं। जैसे कि व्यवसाय रहित वृद्धि। आर्थिक वृद्धि में क्या होता है, व्यवसाय रहित वृद्धि होती है, व्यवसाय में नहीं होती है, पूरा क्षेत्र वृद्धि करता है। सुधारों में निवेश की कमी होती है, सुधारों में निवेश, किसी भी एक चीज़ में निवेश कम होता है, जिसके कारण कृषि बहुत दुष्प्रभावित होती है। सुधार जब हुए हैं तो उसमें दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन किया गया है। दुर्लभ संसाधन मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं या जो बहुत कम उपलब्ध है, उनका आवंटन जो है बहुत गलत तरीके से किया गया है। छोटे उत्पाद विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते। अब जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाती हैं, बहुत वो उनके पास इतना ज़्यादा मटेरियल होता है क्योंकि वो हर देश में बेचती हैं, तो उनकी वो रेट भी बहुत कम रखते हैं। अब छोटा जो उत्पाद है वो उनके कंपैरिजन में कॉम्पीट नहीं कर पाता है, जिसके कारण उनकी स्थिति खराब हो जाती है। जिन कंपनियों का निजीकरण हुआ उसके कर्मचारियों के लिए रोजगार स्थिति बदतर हो गई। अब जो लोग निजीकरण हो गया, अब जो व्यक्ति उसमें लगे थे उनके लिए रोजगार समस्या पैदा हो गई। सुधारों ने दोहरी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। इसके बाद क्या हुआ, सुधार जो हुए हैं उसमें दोहरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि आर्थिक सुधार जो है वो सामाजिक न्याय और कल्याण की दृष्टि में किस प्रकार से गलत साबित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन F क्वेश्चन है हमारा, विकास की दिशा में एक नवीन गांधीवादी दृष्टिकोण का भारत जैसे विकास देश के लिए विश्लेषण करो। पूरा विकास की दिशा में जो पूरा मॉडल है, जो अर्बन सोसाइटीज़ के लिए ये जो गठन हुआ था, तो एक नवीन गांधीवादी दृष्टिकोण का भारत जैसे विकासशील देश के लिए विश्लेषण करना है। तो हम लिखते हैं कि किसके द्वारा, सबसे पहले इसका इंट्रो दे देंगे कि ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने के लिए भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सैद्धांतिक विचार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरा मॉडल की संज्ञा दी है। ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने APJ अब्दुल कलाम के सैद्धांतिक विचार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरा मॉडल की संज्ञा दी है। पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, मतलब रूरल एरियाज़ में जो अर्बन सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। तो परंतु इस सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, तभी ग्रामीण विकास का सपना पूरा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं दी जाएं। 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा हुई थी। उद्देश्य क्या था, जो पहचान की हुई ग्रामीण बसाहट है, वास्तविक और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के बीच के अंतर को कम करना। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो आधारभूत सुविधाओं का अभाव है उनको कम करना। इसके लिए 4 संपर्कता क्षेत्रों का चयन किया गया है। कौन कौन से, सड़क परिवहन, विद्युत संपर्कता, विश्वसनीय दूरसंचार, बेहतर शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थाएं, बाजार संपर्क। मतलब सड़क से जुड़े हुए होंगे तो हम दूर संचार से भी जोड़ पाएंगे, विद्युत से भी जोड़ पाएंगे, बेहतर शिक्षा, दूर शिक्षा के लिए जा पाएंगे, एक दूसरे से संपर्क कर पाएंगे। इसका जो कार्यान्वयन होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये पूरा आ गया, आप ये समझिए पिछले मैं 5 सालों से पेपर देखूँ, विश्लेषण करूँ, तो पूरा जो है ये पूरा वाला जो मॉडल है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जाम में आता है। और अगर आप आर्थिक विकास वाला चैप्टर है तो आपका जो अर्थव्यवस्था वाला नया सिलेबस है उसमें भी ये आने के पूरे चांसेस है। तो इस प्रकार आप ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपने इंट्रो पढ़ लिया है, अब एग्जाम में आ रहा है तो आपने इंट्रो तो पढ़ लिया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है वो आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट के कार्यों को बताइए। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। शेयर बाजार कंपनियों के लिए पैसा जुटाने के लिए मंच प्रदान करता है। शेयर बाजार क्या करता है,
कोई कंपनी है उसको पैसा, वो उसके पास ज़्यादा पैसा हुआ तो वो शेयर मार्केट में लगा देगा, जब उसको ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ से उठा लेगा। तो इस प्रकार से शेयर बाजार कंपनियों के लिए पैसा जुटाने का काम करता है। ये कंपनी के शेयरों की सार्वजनिक रूप से व्यापार करने की अनुमति देता है। कार्य क्या है इसके शेयर बाजार के? नागरिकों को ये बचत के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि लोग बचत कर पाएँ और उस बचत से ज़्यादा पैसे मुनाफा कमा पाएँ। बचत को शेयर में लगाने के लिए प्रेरित करता है। पूंजी को तरलता प्रदान करता है, ज़्यादा इजीली उपलब्ध हो। अर्थव्यवस्था का ये मापक है। घरेलू निवेश और खपत को प्रोत्साहित करता है। वित्तीय प्रणाली के कार्यों के सुचारू संचालन पर ये नज़र रखते हैं। देश की वित्तीय स्थिरता पर भी नज़र रखता है। सो फ्रेंड, इस प्रकार से हमने ये अपने आज के क्वेश्चन पढ़े प्रीवियस है। फ्रेंड्स, ये अर्थशास्त्र, ये हमारा दर्शन शास्त्र का पूरा नोट्स है पेपर 4। कल इसकी लास्ट डेट है, कल के बाद इसमें कोरियर चार्ज भी लगेगा। ये 3 फाइल में आपको मिलेगा। ये आपका प्रीलिम्स की 16 फाइल है। 16 फाइल्स प्रीलिम्स की आपको ये मिलेगी जो प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अनुसार है, जिनमें पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर दिए हैं जिनसे आप ये पढ़ रहे थे। ये मेंस के सॉल्व पेपर है। इसके 8 फाइल आपको मिलेंगी, 1300 पेजेस रहेंगे विद कोरियर। ये 2000 रुपये के हैं और इसमें आपको 8 फाइलें पिछले 5 सालों का पूरा पेपर जिस प्रकार से पेपर में लिखा जाता है उसी पैटर्न के अनुसार, तो आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग या पुराने सिलेबस के दोनों के अनुसार ही इनको प्रेफर कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारा मेंस का पैकेज है। इसमें आपको मेंस की पूरी फाइल्स, मेंस के पूरा सेट आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।